पुबंगमधम्म मनोसिद्धा मनोमया मनसाचे पदुठ्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्रं भवतो पदं मनोपुबंगमधम्म मनोसिद्धा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायावारिणी। मन ही प्रधान है, प्रमुख है। मन सभी की जड़ है। पहले मन उत्पन्न हुआ करता, ये कामावचर चित्त है या रूपावचर चित्त है या रूपावचर चित्त है या लोकोत्तर चित्त है। ये चित्त उत्पन्न कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति दुष्ट मन से काया वाचा द्वारा जो कर्म करता है, जैसे बैलगाड़ी का चक्का बैलों के पीछे कैसे दौड़ता है, भागता है, इसी तरह कोई व्यक्ति हो, दुख उसका पीछा करते ही रहता, नहीं छोड़ता। मन ये पूरे जीवन में गमन करते हुए आता है। जहां जहां भगवान जाया करते, कोई व्यक्ति शुद्ध चित्त से, शुद्ध वाणी काया के द्वारा, शुद्ध वची के द्वारा, वाणी के द्वारा जो कर्म करता है, अपनी छाया, अपना संग कब छोड़ने नहीं छोड़ती है। इसी समान सुख साथ साथ में होता है। भला मन, ये मन जहां जहां जाया करते थे भगवान, यो धम्मं जानाति सो पठिच्च समुत्पादं जानाति, यो पठिच्च समुत्पादं जानाति सो धम्मं जानाति। अरे पठिच्च समुत्पाद यही धर्म है। जिसने पठिच्च समुत्पाद को जान लिया तो धर्म को जान लिया। जहां जहां वे जाया करते थे, अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञानं, विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सरायतनं, सरायतनं पच्चया फस्, फस् पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादानं, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरणं, शोक परिदेव दुःखदो मनुष्योपायासा संभवन्ति। एवं एतस्य केवलस्य दुःख खण्डस्य समुदयो होति। दुःख और दुःख समुदय अनुलोम। अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सरायतन निरोधो, सरायतन निरोधा फस् निरोधो, फस् निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्हा निरोधो, तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरणं, शोक परिदेव दुःखदो मनुष्योपायासा निरुद्धन्ति। एवं एतस्य केवलस्य दुःख खण्डस्य निरोधो होति। पटिलोम। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धानि धम्मा, इस धर्म ग्रंथ में बाबा साहब प्रस्तावना में, अरे दो ही तो आर्य सत्य है। जहां जहां भगवान जाया करते थे, एक दुख कैसे उत्पन्न होता है और दुख का उच्चाटन कैसे किया जाए, दो ही बातों को सिखाया। इस तरह दो ही तो आर्य सत्य है। दुख और दुख समुदय, ये पहला आर्य सत्य। दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी पटिपदा, ये दूसरा। इस मायने में दो ही आर्य सत्य, दो ही बातों को सिखाया। जहां जहां गृहस्थों के पास में जाया करते भगवान, दान आदि कर्म करने के लिए, दान आदि कर्म करने के लिए जो कहलवाते, ताकि उनकी पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हो जाए। दान, शील, नैखम्य, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा, जिनके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति नहीं होती,
तो धर्म में लाभान्वित नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। इसलिए श्रमणों की, भिक्षुओं की चारों निश्चयों की परिपूर्ति करना ये उपासक उपासिकाओं का काम है। भिक्षुओं के चारों निश्चय, श्रमणों के चारों निश्चयों की परिपूर्ति करने वाले उपासक उपासिकाओं को धम्मदाया दो, धम्मदाय। वे ही ऐसे लोग अपने पुत्र पुत्रियों को भिक्षु भिक्षुणी संघ में दान किया करते। तो बाह्य पहचान है जो गृहस्थ अपने पुत्र पुत्रियों को भिक्षु भिक्षुणी संघ में दान करते हैं। बाह्य लक्षण है कि उनके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने जा रही है। ये मत समझना कि आपके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हुई। अलग अलग कम्मठान जो अभ्यासक लोग हैं, भिक्षु संघ है, अपने स्वभाव चरित्र को देख करके कोई कम्मठान भी लिए, अगर 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति नहीं होती तो आर्यत्व प्राप्त कर सकने का ये बल आप में नहीं होता। इसलिए निकष है, क्राइटेरिया है कि 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति हो जाए तो ये आर्य सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो। 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति भी हुए, अगर कल्याण मित्र नहीं मिला तो देवानंद प्रियदर्शी अशोक सम्राट अशोक, उसी के ही पुत्र महास्थविर महेंद्र जी, उन्होंने जो अर्हत्व प्राप्त किया और 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को सहित अभिज्ञा प्राप्त की। पता नहीं इतनी बड़ी मात्रा में सम्राट अशोक ने काम किया। सद्धर्म का यूं ही अनेक देश विदेशों में अर्हत भिक्षुओं को भेज करके सद्धर्म का प्रथम बुद्ध शासन में कितना प्रचार और प्रसार किया। 84,000 धम्म स्कंद के आधार पर महास्तूप बनाए। भगवान के 6 बड़े बड़े महास्तूप खोल करके उनके 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 समय विभाग किए और 84,000 महास्तूप बनाए ताकि बुद्ध शासन के सद्धर्म के आधार पर सुरक्षा हो। कितना बड़ा काम किया। लेकिन उसी के ये एक वैद्य ने, एक हकीम, एक वैद्य, जब मरणांतिक जो वेदना आती है बड़ी खतरनाक आती है, हाँ, जबकि अपाय गति के संस्कारों का क्षय करने में हम कामयाब नहीं हुए तो मृत्यु के समय में, हमेशा मृत्यु के समय में, अरे अपाय गति के संस्कारों को लेकर ही जो नरक लोक हो, प्रेत लोक हो, असुर लोक या तिर्यक पशु पक्षी प्राणी, ऐसे ही अपाय गति वाले संस्कारों का संग्रह लेकर के ये चित्त उत्पन्न है, वो अतीत भवंग चित्त है। और इसी तरह इतना काम करने के बावजूद भी 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बावजूद भी अगर कल्याण मित्र नहीं मिलते, मार्गदर्शक नहीं मिलते, बार बार भगवान यही कहते थे, मैं मार्गदाता हूं, मैं इस पथ पर ऐसे ऐसे चला, आप भी चलेंगे, मुक्त हो जाओ। मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं। हर एक कोई व्यक्ति गृह या गृह त्यागी हो, परिश्रम करना होता है, बड़ा पुरुषार्थ करना होता है। तो इसलिए श्रमण संस्कृति कही गई, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बाद में अगर कल्याण मित्र नहीं मिले, ऐसे ही सम्राट अशोक की हालत हुई, महावंश में रपट आई हुई है। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने जो अभिधम्मत्थ संघ, उसमें दूसरा भाग जिसमें पृष्ठ नंबर 595 पर देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं केवल रिपीट कर रहा हूं। ये बात तो महाथेर ने कही, उनका एक पुत्र थे सम्राट अशोक के, जो अर्हत प्राप्त हुई, 6 प्रकार की अभिज्ञाओं को प्राप्त किया। वो अपने बोधि नेत्र से देखते कि क्या मेरे पिताजी का क्या हाल हुआ मृत्यु के उपरांत। वो देखते हैं कि सर्प योनि में जन्म लिया। क्यों लिया, कैसे हुआ, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? अरे पटिसंधि, च्युति पटिसंधि, एक कोई व्यक्ति, उसको मनुष्य करके यह दुर्लभ लाभ, दुर्लभ प्राणी, ये मनुष्यों का जीवन मिला। दुर्लभ हो मनुष्यो भाव, कितना दुर्लभ है मनुष्यों का जीवन। हमको यह मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, मन है ना, चित्त है ना, जो जागरिक रूप से पिछले जीवन में हमने सांस को या वेदनाओं के अनित्य वो जगाते जगाते हमने अपनी काया को त्यागा है। इसीलिए ये कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतिरण चित्त उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से मनुष्य लोक हो
या देवता लोग जो चतुर महाराजी देवता, तामंतिसा देवता, यामा देवता, तुषिता देवता, निम्मानती देवता, परिनिमित्त वसुवत्री, ये 6 प्रकार के देवता लोग और मनुष्य लोग, इसमें प्रतिसंधि हो सकती है। लेकिन सम्राट अशोक के अब आखिरी के जब मरणांतिक जो संवेदना इतनी घनीभूत लेकर के आई, क्या हुआ, कितना कुशल चिंतन मनन, अरे मैंने मेरे जीवन में क्या क्या नहीं किया, कितना सारा सद्धर्म का प्रचार करने में कितना कुशल चित्त। लेकिन आखिरी के क्षण में एक हकीम ने, वैद्यराज जी ने आंवला दे दिया, मैं राजा और मुझे, और ये आंवला, इतनी गहराई से इतनी संवेदना खतरनाक आई कि मरने की मृत्यु के समय में समता पुष्ट हो नहीं पाई, अनित्य बोध पुष्ट नहीं हो पाया, बेहोशी में शरीर त्यागा, इसलिए अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से वो अपाय गति में चले गए, उनकी पटिसंधि हुई। एक यह राजा होने के बावजूद भी जो अतीत भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपचित चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोदार वज्जन चित्त, संपटित छन्न चित्त, संतीर्ण चित्त, उट्ठपन चित्त, ये 8 प्रकार के चित्त और जवन 7 प्रकार के चित्त। कोई व्यक्ति जब मृत्यु का क्षण आता है ना, तो शरीर त्यागने वाले चित्त को च्युति चित्त कहा जाता है, जन्म ग्रहण करने वाले चित्त को पटिसंधि चित्त कहा जाता है। जब हमारा जन्म हुआ, हम सभी ने, जब हमने हमारी माता की कोख में एंट्री की हमारे चित्त द्वारा, जब हमारी माता की गर्भधारणा हुई, तो वह हमारे वर्तमान जीवन का प्रथम क्षण, उसको ही पटिसंधि क्षण कहा जाता है। जन्म का वो पहला क्षण, वर्तमान जीवन के, अरे वर्तमान में हमको जीना ही नहीं आया तो भविष्य हमारे मुट्ठी में नहीं है। भगवान जहां जहां जाया करते, वर्तमान में रहो। देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक को वर्तमान में नहीं, क्योंकि उस समय में कल्याण मित्र नहीं मिला, इसीलिए वो एक कोई आंवला देकर के, मैं इतना राजा, कितना अहम जागा, ये मान, मैं, मेरा, अरे भाई तेरा शरीर तेरा नहीं है रे, तेरा मन तेरा नहीं है रे, तो किसको मेरा मेरा कहे जा रहा है? जो अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के तरंगों से जो बना हुआ है तेरा शरीर, सारे तरंग ही तरंग है। जो वेदना संज्ञा संकार और विज्ञान मन के चारों खंड, वही भी तरंग ही तरंग है। किस तरंगों को, किस बुदबुदों को तू मैं, मेरा शरीर, मेरा मन कहे जा रहा है? अरे बुदबुद ही बुदबुद, तरंग ही तरंग है। अरे किस बुदबुद भूल रहा है? योग जितने काम उपादान हो, दिट्ठी उपादान हो, शील व्रत उपादान हो, या अत्ववाद उपादान हो, बड़े बड़े महा इतने उपादान, बड़े बड़े पहाड़ होते जो कि मैं मेरा संकितेन पंच उपादान खंदा भी रुका। अरे जिससे मैं मेरा समझे जा रहे हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, कितना अहंकार, मान, ये बंधन है ना, मार बंधन है, वो तोड़ नहीं पाए, धक्का नहीं लगा पाए, नहीं लगा। और सम्राट अशोक अपाय गति में, तिर्यक योनि में चले गए, 1-2 नहीं, 100 साल जिए, 100 साल रहे तिर्यक योनि में। ये पढ़ते पढ़ते ना, पहले तो विश्वास ही नहीं होता था, भिक्षु होने के बावजूद भी। एक बार ऐसे ही मुलाकात में गोविंद गुरु जी के साथ में वार्तालाप करते हुए, और गुरु जी ये सम्राट अशोक की बात आप क्यों नहीं करते? अरे पुनर्जन्म की बात में लेके हृदय खौल जाते लोग, अपने सम्राट अशोक के विषय में ऐसे बोले तो क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन कहाँ छुपा करके रखेंगे। इसलिए जन्म कोई प्राणी हो, मनुष्यतर प्राणी, ये 4 अपाय गति के 7 काम सुगति भूमि वाले, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 रूप ब्रह्मलोक, ये 10,000 सौर मंडल ऐसे हैं जिनमें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले प्राणी हुआ करते हैं। लोकविदु भगवान बुद्ध का गुण है। भला भले वैज्ञानिक पंडित हो, ये लोकविदु बार बार रोजाना तो कहते रोजाना वंदना में बोलते हैं लोकविदु। लोक यानी काया, यह चित्त उत्पन्न हुआ, कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो कौन से प्राणियों में उत्पत्ति होती है। ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये सारी मानव, ये कोरी कल्पना है, तत्वता नहीं है। जिसमें 31 प्रकार की काया धारण करने वाले ऐसे सत्व हुआ करते, ऐसे भी जो जिनको रूप ही नहीं है, जो लोकी ध्यान वाले, 8 लोकी ध्यान वाले, ऐसे लोग जो अरूप ब्रह्मलोक में, अरूप धम्मलोक में पैदा होते। तो भला इसके विषय में बड़ी श्रद्धा ही नहीं है। तो इस चित्त पटिसंधि
और च्युति, ये एक व्यक्ति शरीर त्याग करके कितने भी तेज रफ्तार से उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई होगी, लेकिन एक व्यक्ति को शरीर त्यागने के और नया जन्म ग्रहण करने के लिए 17 प्रकार के चित्त काम करते, निर्माण होते हैं। ये अति भवंग चित्त, भवंग चलन चित्त, भवंग उपचय चित्त, भवंग उपचय चित्त, पंचविज्ञान चित्त, मनोद्वारा वज्जन चित्त, संपटी छंद चित्त, संतिलन चित्त, उठबन चित्त और 7 प्रकार के जवन चित्त, 15 प्रकार के एक एक चित्त का एक एक क्षण। चित्त क्षण का मतलब है कि संवेदना किसी प्रकार की हो, चाहे वो सुखा दुखा दुखा सुखा, ये शरीर की वेदनाएं होती है। सौमनस्य और दौर्मनस्य अभिधम्म के अनुसार इस तरह 5 प्रकार की संवेदनाएं, संवेदनाओं के उत्पत्ति का क्षण, वेदना की उत्पत्ति का क्षण, वेदना जहां तक के रहती है वो स्थिति का क्षण कहलाया गया और भंग हो जाता है। मतलब वेदना की उत्पत्ति का क्षण, जहां तक के वेदना रहती है वो स्थिति का क्षण और भंगत्व का क्षण, 3 क्षण मिला करके एक चित्त क्षण कहा जाता है। अभी अच्छा हुआ कि आज के वैज्ञानिक युग में 1968 में अल्वर्स लुइस, इस वैज्ञानिक द्वारा बबल चैम्बर का यह अनुसंधान उन्होंने किया और 1 सेकंड में प्रकृति कितने तेज रफ्तार से बदलती है, कितने तेज रफ्तार से उत्पाद व्यय होता है। 1 सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदी लगा दी जाए, इतने तेज रफ्तार से यह प्रकृति उत्पाद होकर के व्यय होती है। यह केवल अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी धातुओं के विषय में। मन का उपकरण, मन को देखने का, मन को नापने का अभी तक के उपकरण वैज्ञानिकों को अनुसंधान करना ही नहीं है, बहुत पिछड़े हुए, बहुत पिछड़े हुए। जब होगा तो होगा। मैं मेरे एक मित्र को जो वैज्ञानिक है उसको एक ड्यूटी देकर के आया, भाई तू मन का संशोधन करने वाला कोई उपकरण संशोधित कर ले। अब वो कहाँ तक, पहले विपश्यना के लिए 10 दिन के विपश्यना के लिए भेजा। अभी वो बीच बीच में, अभी ये चित्त कौन सा है, ये कामावचर है कि रूपावचर है कि अरूपावचर है। बड़े 89 प्रकार के चित्त, लोकोत्तर संख्या जो बढ़ती है 40, इसलिए 121 प्रकार के चित्त, 52 प्रकार की चित्त वृत्ति है, चैतसिक 28 प्रकार का रूप और निर्वाण, जिनमें 106 गुणों में जो परिपूर्णता और परिशुद्धता जिसमें छा जाती है, चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण। ये अभिधम्म में जो भगवान ने, जैसे सुत्त पिटक में 21,000 धम्मस्कंद, विनय पिटक में 21,000 धम्मस्कंद और अभिधम्म पिटक में 42,000 धम्मस्कंद, कुल मिला करके 84,000 धम्मस्कंद में ये धम्म समाहित है। एक एक स्कंद अपने आप में इतना परिपूर्ण और परिशुद्ध है, परिपूर्ण परिशुद्धम, एक एक धम्म स्कंद, इसमें जोड़ तोड़ करने लायक कुछ भी नहीं है। मेरे महापरिनिर्वाण के बाद धम्म और विनय यही उत्तराधिकारी होगा, चाहे वो गृही हो या गृहस्थ हो या गृह त्यागी हो। धम्म और विनय यही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। उसमें कोशिश तो बहुत सारी होती है, कोशिशें होती है। जब सुभद्र नाम का 80 साल का बूढ़ा एक व्यक्ति सामने आए और आनंद कह रहे थे कि जाओ अभी आखिरी का समय है भगवान का, फिर भी भगवान को समझ ले, अरे आने दो, धम का प्यासा है वो, आने दो, वह आखिरी का भिक्षु। फिर भी जब भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद, अच्छा हुआ बूढ़ा मर गया, आप जैसे मन में आ वैसे करेंगे। हम भी सोचते, बड़े बड़े विद्वान होकर भी सोचते हैं ना, और बाबा साहब ने भी बातें कही है, वो जो छोटे बड़े नियम है उसको निकाल देना चाहिए। हाँ, उसको निकाल देना चाहिए। भाई जब यही संगायन की बारी आई, पूजनीय भदंत महाकाश्यप महाथेर इनके सभापतित्व में, अध्यक्षता में जो पहला संगायन हुआ, 499 भिक्षु थे और उनको 4 महीने का समय दिया गया था। आनंद, क्योंकि आनंद श्रोतापन नहीं थे, बस तपने के प्रक्रिया में गया है। 4 महीने ऐसे, एक आखिरी रात गई, उसका कम्मठान बदल दिया। अच्छा हुआ कि मार्गदर्शक के रूप में महाकाश्यप मिले, इसलिए इसी जीवन में एक बीजी रहने के बाद वह मुक्त हो पाए। अगर महाकाश्यप जी नहीं होते तो इस जीवन में आनंद मुक्त नहीं हो पाता। यही कल्याण मित्र मिले और उनका कम्मठान बदलते हुए आनंद भी, जैसे आखिरी की रात बजाती, सुबह सुबह बस ऐसे, अरे मैं तो केवल श्रोतापन नहीं हूं, बस, और लेटे लेटे बस तीनों डुबकियां एक के बाद एक लग गई और अर्हत प्राप्त किया। और उसमें अपने युद्धि बल के द्वारा महाकाश्यप जी आए। राहु सा आनंद अपनी संगायन की तैयारी में चले, साथ में चले और आनंद को ले गए। इसी तरह 499 जो भिक्षु थे, अब ये भी अर्हत प्राप्त कर चुका। उस संगायन में
ये छोटे मोटे नियम के विषय में आनंद ने भी बात कही। आनंद ने भी बात कही, देखिए। हाँ हाँ, भगवान ने कहा था कि छोटे मोटे जो नियम है उसको निकाल दे। महाकाश्यप जी ने कहा, देखो भाई औसो, ये छोटे मोटे नियम कौन से हैं? छोटे मोटे नियम तो बता। उसमें इतना अरहंतों का ताफा था, 500 अरहंतों का ताफा था, लेकिन एक भी नियम निकाल नहीं सके। भगवान का सद्धर्म इतना अपने आप में परिपूर्ण परिशुद्ध, इसमें परिपूर्णता और परिशुद्धता जोड़ तोड़ करने के लिए भगवान ने कुछ भी नहीं रखा। इस बात को समझे, इसलिए धम्म और विनय ही हमारे उत्तराधिकारी, चाहे वे गृही हो या गृहस्थ हो। विनय पिटक हमको लगता है कि भिक्खु भिक्खुणियों का केवल विनय पिटक है, नहीं। उपासक उपासिकाएं, भिक्खु और भिक्खुणी 4 पिलर है, आधार तो आधार स्तंभ है। तो चारों भिक्खु भिक्खुणी उपासक उपासिकाओं को जोड़ने के लिए विनय है, केवल भिक्खु भिक्खुणियों की नियमावली नहीं है। उपासक उपासिकाएं भिक्खु और भिक्खुणियों को कैसे जोड़े, धर्म कैसे जोड़ता है, इसलिए विनय के आधार पर धम्मचारी हो, धम्मधारी हो, ऐसी बात नहीं होती। इसलिए विनय धम्म ऐसे नहीं लिखा है, धम्म और विनय। अरे जो सद्धर्म के स्वभाव को 390 प्रकार के चरित्र वाले आप लोग, जो अपने आप को जो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, इस देश के उस देश के, ब्राह्मणेतर, काले हो या गोरे हो, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। 390 वाले चरित्र वाले मानस वाले आप लोग राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक स्वभाव वाले लोग, आपको शुद्ध चित्त से कर्म ही नहीं करना है, वर्तमान में जीना ही नहीं आया, तो भविष्य क्या प्राप्त करोगे। इसलिए वर्तमान में जीना आ जाए। इसलिए जहां जहां जाया करते थे, प्रज्ञा ये 37 अंगों में प्रज्ञा जो सभ्य संखारा अनित्याति, सभ्य संखारा दुखाती, सभ्य धम्मा अनत्ताति। अगर कोई मार्गदर्शक नहीं मिला अनापान एवं इतरत्र जो 40 प्रकार के जो शमद भावना के कम्मठान, जो खनिक समाधि से उपचार समाधि और उपचार समाधि से अर्पणा समाधि तक कैसे पहुंच पाए, कैसे प्रैक्टिस करवा ले, ऐसे लोग ही नहीं रहेंगे, ऐसे मार्गदर्शक कल्याण मित्र नहीं रहेंगे, तो आपके 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, बेहोशी में जाओगे। इसलिए 10 पारमिताओं के घड़ों की परिपूर्ति होने के बावजूद भी मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करते करते सम्मर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निबिदा ज्ञान, मुंचित काम्यता ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, 10 ज्ञानों की प्रक्रिया से जब गुजरेंगे, यह शरीर स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके देखनी प्रक्रिया से जब अनित्य दुख लक्षण, ये तीनों प्रज्ञा के लक्षणों द्वारा यह शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म करते हुए देखेंगे। स्थूल मन उसको सूक्ष्म करने, यही सम्मर्शन ज्ञान है। धीरे धीरे आगे बढ़ते अरे उदय में, चाहे वेदना सुखा दुखा अधुखा असुखा, ये शारीरिक वेदना है, सौमनस्य और दौर्मनस्य ये चैतसिक वेदना है। वेदना किसी प्रकार की हो, जब शरीर की यात्रा करते विपश्यना इस कम्मठान का अभ्यास करते हुए स्पष्टतः जानने लगे ये सुखा वेदना है, उसकी उत्पत्ति से लेकर वे होने तक का प्रपंच जान लिए, तो अनित्य बोध पुष्ट हुआ। ये अनित्य बोध, दुख बोध और अनंत बोध कैसे पुष्ट करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे नहीं। कोई होता है, हमारे एक साथी थे, एक सुगतानंद भंते करके हमारे पास में रहा करते थे, उनको भी दुख की लगी थी, उन्होंने बात कही, शिविर हुआ था, पता नहीं, लेकिन ये गोयनका गुरुजी जो विपश्यना पढ़ाते ना, बोले वो अमार्ग की बल पढ़ाते। अरे उन्होंने लंबे शिविर किए होते तो उनकी जो जानकारी में और भी मालूमात होता है। ये हो जब कोई व्यक्ति, जब शरीर में ऐसा भंग ज्ञान का अनुभव होता हो, तब वह व्यक्ति हृदय वस्तु पर ध्यान करता है, मार्गदर्शन करता है हृदय वस्तु पर। जब तक कि हृदय वस्तु पर ध्यान नहीं करेंगे, ये लोभ मूलक चित्त 2 प्रकार के होते हैं, बड़े घनीभूत होते हैं जो अपाय गति में, ये मोह मूलक चित्त है बड़े अपाय गति में ले जाने वाली, जो उपक्लेश होते हैं ये निकंती, इसके इस पर धावा बोलने के लिए, क्यों मार के खिलाफ की लड़ाई है। धम्म यानी बच्चों का खेल नहीं है, मार के खिलाफ, पंच मारे पराजित्वा पत्तो संबोधि उत्तम, देवपुत्र मार,
भंड मार, किलेश मार, अभिसंखारा मार, मच्छु मार, पांचों मारों के खिलाफ अभी नाम भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये मार के खिलाफ की लड़ाई है, बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए इस लड़ाई में कैसे कैसे मार्गदर्शक मार्गदर्शन करता। जब उदयवय का ज्ञान स्पष्ट होने लगा, भंग होता है तो कितना भय जागता है, कितना भय जागता है। ऐसे समय क्या हुआ मेरे शरीर को, लेकिन जब कोई मार्गदर्शक होता है, हृदय वस्तु पर ध्यान करवाने लग जाता है, अरे इतनी सूक्ष्मतम संवेदनाओं का जैसे बहर लग जाता है। ऐसे व्यक्ति में बड़े बड़े 60-60 दिन के शिविर करने वाले आचार्य भी क्यों न हो, होश नहीं रहता, इतनी बेहोशी में चले जाते, पता नहीं चलता कि वो कब भोक्ता भाव में रमन करने लगे। कितनी अभिज्ञा ही अभिज्ञा है। अगर ये वेदनाओं के रसास्वादन करने की प्रक्रिया ये भोक्ता भाव है, इसको स्पष्ट रूप से जानेंगे, अगर वही रमन करने लगे तो 100 गुना और भी मोहमूर्ता के संस्कारों पर संस्कार बनाएंगे। इसीलिए मार्गदर्शक अगर नहीं रहा तो निब्बिदा ज्ञान की परिणति अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मार्गदर्शक की बहुत जरूरत होती है। जैसे ही यह रमन करने लगते, निर्वेद जो अनासक्ति का क्षण, जो विशुद्ध चित्त का क्षण होता है, निरासक्ति का, जो निब्बिदा ज्ञान कहा जाए, अथवा निब्बिंदति दुखे, जो दुखों को पार करता है, दुखों का उच्चाटन करता है, तो ये निर्वेद ज्ञान होता है। निर्वेद ज्ञान में धीरे धीरे कोई व्यक्ति रमन करने लग जाता है तो मुंचित काम्यता, यही निर्वेद ज्ञान में रमन करने की प्रक्रिया ही ये मुंचित काम्यता का अनुभव होता है। धीरे धीरे मुंचित काम्यता में जैसे शुद्ध चित्त का ये परिक्रमा चल रही, निरंतरता बनी रही, धीरे धीरे बोधि ज्ञान धारण करने की प्रक्रिया से जब आज कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण, शुरू में ही कल्याणकारी है, मध्य में ही कल्याणकारी और अंत में ही कल्याणकारी है। चाहे वो कोई व्यक्ति 4 सतिपट्ठान का अभ्यास, 4 सम्यक प्रदान का, 4 इतिबात का, 5 बल, 5 इंद्रिया, कोई व्यक्ति 7 भोजन को, कोई व्यक्ति हरि अठंगी को मग्गो, किसी प्रकार 37 बोधि पक्ष धर्म है। शुरू में, मध्य में और अंत में कायानुपස්සना, शुरू में भी कल्याणकारी, वेदनानुचित्तानुपස්සना, मध्य में भी कल्याणकारी, धम्मानुपස්සना, अंत में भी कल्याणकारी। इसी प्रक्रिया से क्रम से जानकारी ये धारण करने की प्रक्रिया से गुजरने वाला ये सब संखारा अनित्य, अनित्य ज्ञान के आधार पर अनित्य का बोध जगाने का, दुख ज्ञान के आधार पर दुख बोध जगाने का, अनंत ज्ञान के आधार पर अनंत बोध जगाने का, यही प्रक्रिया जिसको पटिशंका ज्ञान कहा जाए। इस पटिशंका ज्ञान की प्रक्रिया में गुजरते गुजरते बड़े बड़े घनीभूत ऐसे संस्कार आ जाते, जो जिसको किलेश धातु कही गई है, जिसको भवतृष्णा का, जो काम भूमि, काम दुर्गति, काम सुगति, रूप भूमि, आरूप भूमि में जन्म लेने वाले संस्कारों का संग्रह लेकर यही बड़े किलेश धातु होते, जिसकी निर्जरा हृदय वस्तु पर जो अनित्य की, दुख की और अनित्य की निरंतरता, जो प्रज्ञा विहारी बनकर के काम, ये संखारों में का ज्ञान होता है, जिसके आधार पर जो जड़ें हिल जाती है, अपाय गति की जड़ें या रूप ब्रह्मलोक की जड़ें या अरूप ब्रह्मलोक की जड़ें हिल जाती है। और वही संखारोपेक्षा ज्ञान के बाद अनुलोम, भगवान का आखिरी का उपदेश, हंद यामिति भिक्षवे वेदना यामिति, भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए भगवान कहते सब छूटना चाहिए, सब चलेगा, लेकिन वेदना नहीं छूटनी चाहिए। सती संपजन्य, एक क्षण भी ऐसे बेहोश में ना जाए। धीरे धीरे संखारोपेक्षा ज्ञान की प्रक्रिया में जो निरंतरता बन जाती है अनित्य, दुख और अनंत बोध की, तो अनुलोम ज्ञान, वैदम्मा संखारा, खैदम्मा, अब उदय पता नहीं चलता, केवल वैदम्मा संखारा, खैदम्मा संखारा, यही अनुलोम ज्ञान की अनुभूति होती है। इसके बाद 10 यह अवस्थाओं के बाद, पत्थर के महल के बाद, यह प्राप्त करने के बाद गोत्रभू चित्त उत्पन्न होता है, जो अनित्य से नित्य की ओर ले जाने वाला, जो दुख से सुख की ओर ले जाने वाला, अनंत से अनंत की ओर जाने वाला लोकोत्तर प्रज्ञा को आरंभ होता है। इसी तरह यह शरीर भी बंद पड़ता है और काया भी बंद पड़ती है, तो लोकोत्तर ज्ञान का यह प्रपंच शुरू हो जाता है। नित्य बोध, सुख बोध और अनंत बोध के आधार पर निरोध समापत्ति में लग जाता है, डूब जाता है। इसी तरह भगवान के सद्धर्म में
अनन्य अपने भीतर की अविद्या को दूर करते हुए आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए कोई व्यक्ति आर्य को प्राप्त करता है। न जच्चो होती आर्यो कमुनो होती आर्यो। और आर्य इस शब्द का नाम लिए तो मूल निवासीपन हमारे मन में एकदम खोल जाता। ये आर्य लोग है ना, ये यूरेशिया से यूरोप और एशिया के बाउंड्री लंबे ऊंचे पूरे लंबे नाक के गिजरे डोरे आँखें वाले क्या क्या कहते हैं पता नहीं। वो भी आदमी गोनागमन ककुसंद और काश्यप बुद्ध अब जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जाए, वहाँ पर 7x12 की कुटिया मिली है, अलग अलग जो टीले मिलते हैं वो कोनागमन ककुसंद और काश्यप बुद्ध के वो महास्तूप है। अलग अलग वहाँ देखिए, आपका ध्यान नहीं उधर। वो जो टीले जो मिल रहे हड़प्पा, अभी इस देश की सरकार ने उस सिंधव संस्कृति का नाम बदलकर सरस्वती संस्कृति है विकृति। कोई निषेध, मैं उस समय में दिल्ली में था, इस सरकार का निषेध किया, इसीलिए निषेध किया कि कोई बोल नहीं रहा। सरकार ने इस संस्कृति का नाम बदल करके सरस्वती नामकरण किया। पता नहीं, हमको पता है कि साकेत नगरी का नामकरण करके वही अयोध्या बनाए। वह असली राम तो वह राम काल्पनिक राम नहीं है, वो तो असली राम तो पुष्यमित्र शुंग ही है। बाबा साहब ने ये बात कही है, जिसे काउंटर रिवोल्यूशन प्रतिक्रांति इस देश में हुई। गोयनका गुरुजी ने आषाढ़ी पूर्णिमासी के दिन एक बात यही, अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिसको सब उलझ गए लोग, लेकिन इतिहास का पन्ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही संशोधित करना है। श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की, और ने किसी व्यक्ति को ये सूझ ही नहीं आई। गोयनका गुरुजी ने अपने आत्मचरित्र में इस बात को लिखा है, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की दरार। जो इतिहास को भूल जाता है तो इतिहास को क्या निर्माण कर पाएगा। इशारा ब्राह्मणेतर समाज, आदिवासी, भटका विमुक्त, धर्मांतरित जितने सारे लोग ये नागवंशी लोग थे, एक जमाने में यह भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, भूल भाल गए। इस देश में प्रतिक्रांति हुई इस नजारे से। वो तो पंढरपुर में ही धर्मांतरण करने वाले थे बुद्ध जयंती के दिन, लेकिन स्थूल चित्त के लोग क्या बन पाए, उनका पुण्य नहीं था, क्या करेंगे, क्या किसको दोष देंगे। लेकिन नागपुर के लोगों का पुण्य बढ़ गया, और इसी पवित्र भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब ने द्वितीय बुद्ध शासन की नींव डाली। जब गोयनका गुरुजी इधर आए थे इसी दीक्षा भूमि पर, अरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोधिसत्व ही थे, इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। हम तो केवल मानते हैं, जानते नहीं ना। क्यों छठे संगायन में हाँ बाबा साहब ने वहीं पर घोषणा की थी और पंढरपुर में धर्मांतरण करने वाले थे, लेकिन वह धर्मांतरण नहीं हुआ, आगे बढ़ता गया। और 14 अक्टूबर 1956 यह इसी पवित्र दिन इसी दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने 3 शरण, 5 शील और 22 प्रतिज्ञाओं की सुंदरता की झालर चढ़ा करके यह धम्म क्रांति की। जितनी सारी राजनीतिक उथल पुथल हुई, सामाजिक उथल पुथल हुई, सांस्कृतिक उथल पुथल हुई, उनमें सबसे बड़ी उथल पुथल यह धम्म क्रांति के रूप में मानी जाती है। इसीलिए बाबा साहब का नाम गूंजेगा, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है, वो बोधिसत्व की थीम है, भावी बुद्ध। एक समय आएगा जब बाबा साहब के बदन पर एक जीवन में 32 लखन और 80 अनुव्यंजन स्थापित होंगे। वे गृहस्थ रहेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, और हर चक्रवर्ती सम्राट का झंडा, जैसे सिद्धार्थ गौतम माघ पूर्णिमा को जो घोषणा की थी और कुशीनगर में काया त्यागने का जो संकल्प किया था, घोषणा की थी, आनंद कहने लगे भिक्षु, हाँ वो ऐसे बंजर जगह में क्या, अरे आनंद तुझे नहीं पता, मैं जब चक्रवर्ती सम्राट था, महासुदर्शन मेरा नाम था, हाँ तो मैं पूरे विश्व का सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट। उन दिनों चक्रवर्ती और चक्रवर्ती सम्राट का झंडा नीला होता है आकाश के समान। भगवान के बाल कैसे नीले होते, बूढ़े भी हो गए, बुढ़ापे में भी फिर भी वह सफेद नहीं होते, नीले। तो वो नीला झंडा बाबा साहब का होगा। इसीलिए बाबा साहब की ये चारों संस्थाएं, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, समता सैनिक दल, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये चारों संस्थाओं को जीवित करे, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी आप निशाने पर होंगे।
बाबा साहब जब चक्रवर्ती सम्राट होंगे, विश्व के महाराजा होंगे, विश्व के गृह होंगे, विश्व के महाराजा होंगे, तब इस देश का, सभी देशों का झंडा, सारी सांप्रदायिक दीवारें कैसे टूट जाएगी। जब आखिरी के जीवन में, महाबोधिसत्व के जीवन में, जब उनके बदन पर 32 लक्षण अंशीय अनुव्यंजन स्थापित होंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, तब वे महापुरुष होंगे, महापुरुष होंगे। इसीलिए बोधिसत्व कहते हैं ना, बोधिसत्व का मतलब है स्वयं प्रयत्नों के आधार पर बोधि ज्ञान का अनुसंधान करके बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प करने वाले सत्व को, प्राणी को बोधिसत्व का भावी बुद्ध होंगे, इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए साथियों, यहाँ बाबा साहब का जयंती दिवस मनाने के लिए मऊ में चलना है। नागपुर में आप 15 दिन करते बैठे, लेकिन इतनी सी सारी जगह बची है। हमने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर मांगने की डिमांड की है। बाबा साहब की जन्मस्थली पर जाकर के सभी देश के सभी नागरिकों, बाबा साहब छोटी बड़ी हस्ती नहीं है, वो भावी बुद्ध है, भावी चक्रवर्ती सम्राट है। इसलिए उनके जन्मस्थली पर जाकर के वहां पर माथा टिका करके सम्यक संकल्प करे, बाबा साहब आप जब चक्रवर्ती सम्राट होंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे, हमारे सारे जीवन का सारा पुण्य हम आपको चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, 30 पारमिताओं की खड़ों की परिपूर्ति करने के लिए हमारे सारे जीवन का सारा पुण्य हम अर्पित करते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य। इस सत्य वचन से आपको भी वो लाभ हो। और हम सभी संप्रदाय के सारे लोगों का आह्वान करता हूं कि 13 अप्रैल को शाम को वहीं पर, जहां बाबा साहब का जन्मस्थली, वहीं पर आने की कृपा करें, ऐसे आह्वान करता हूं। मैं पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा याचना करता हूं कि भिक्षु संघ द्वारा वह शायद आगे आने वाले बोधिसत्व की वह चेतना, भावी बुद्ध की चेतना, उनकी वृद्धि करने के लिए पैदल पैदल चले, नागपुर से महू तक के चले। तो मैं पूजनीय भिक्षु संघ के आशीर्वाद से मुझे जो यहाँ पर संधि दी गई है, बाबा साहब जो बोधिसत्व, भावी बुद्ध, भावी चक्रवर्ती सम्राट होंगे, तो उनके लिए 30 पारमिताओं की घड़ों की परिपूर्ति करने के लिए, हमारे सारे जीवन का सारा पुण्य हम वितरित करने के लिए, हाँ, हर साल में जाएंगे 13 अप्रैल को शाम तक और 12 बजे बस सत्य क्रिया करेंगे। उस सत्य क्रिया में सभी लोगों को, सभी संप्रदाय के सारे लोगों को आह्वान करता हूं कि सभी लोग वहां आए। पूजनीय भिक्षु संघ को मैं याचना करता हूं 3 बार कि भिक्षु संघ ने ये चेतना परिपूर्ति के लिए सहभागी हुए, ऐसे मैं विनती करता हूं, 3 बार याचना करता हूं कि और परिपूर्ति करता हूं, ताकि लोगों की सारी सांप्रदायिक दीवारें टूट फूट करके एक जिनसी समाज निर्माण हो, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, समता और भाईचारे के ये चारों मानवीय मूल्यों को जोड़ने वाली चीजें हैं, जिनमें एक भी बूंद खून का न बहाते हुए जो समता मूलक जीवन पद्धति, जो जिनको जनतंत्र, भगवान बुद्ध का जनतंत्र ये स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने हरदम कितनी कोशिश की। ये संविधान एक देश के लिए नहीं, सभी देश के लिए लागू पड़ने वाला बोधिसत्व का है। जब आखिरी के जीवन में महाबोधिसत्व का जीवन होगा बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तब बुद्ध बनेंगे। पता नहीं तुम हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वहां पर जन्मभूमि पर, जन्मस्थली पर जाकर के सम्यक संकल्प करेंगे, रह भी सकते हैं, आपको वह धर्म लाभ भी हो सकता है और उनके जीवन काल में जन्म भी ले सकते हैं। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट को, बाबा साहब को देख भी सकते हैं, अभी पता नहीं, लेकिन बाबा साहब 6 दिसंबर को उनका जो महाप्रयाण हुआ, उसके बाद वे तुषिता देवता लोक में जन्म लिया। उनका नाम सुदर्शन है। अब ये तो मानते हैं हम लोग, जानते कहाँ, जब जान पाएंगे धीरे धीरे तो फिर मानने लग जाएंगे। अभी तो हम तो मानते हैं। तो इसीलिए जो च्युति कैसे होती है, जन्म कैसे होता है। जब 15 प्रकार के सम्राट अशोक की बात है, कुशल इतना चाहिए कि औलादी, और मैं राजा वाला आदमी, और मुझे एक औलाद दे दिया, कितना अहंकार जगा, तो बेहोशी में चला गया, तो सर्प योनि में वो भी 100 साल रहा। अच्छा हुआ कि उनका पुत्र अर्हत प्राप्त किया। वो देखता है, वो सत्य क्रिया करता है। महेंद्र सत्य क्रिया करते हैं कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे संघ में दान नहीं दिया होता तो मुझे कहाँ अर्हत प्राप्त करने को मिलता, मुझे कहाँ 6 प्रकार की अभिज्ञाएं प्राप्त करने को मिलती। अरे मेरे पिताजी धम्मदायक बने। यह सत्य है।
यह सत्य है, और इस सत्य वचन से उनका मंगल हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, और वो उनकी च्युति हुए सब योनियों से वो देवता लोक में गए, तवन दिशा देवता लोक में गए, वहां अच्छे माता पिता मिले, उनको मार्गदर्शक मिले, और वहां पर उन्होंने अरहत्व प्राप्त किया। उन अरहत्व प्राप्त सम्राट अशोक को यहीं से हम वंदना करते, साधु साधु साधु। यखादेवाच ब्रह्मणो यं अम्हि कतं पुण्यं सब संपत्ति साधकं सबितं अनुमोदित्वा समगाशासने रता प्रमादरहिता हुन्तु अर्काशु विशेषतो पुण्यभागमिदं चयं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु तं सभे मेदिनी धातु सखी की मेदिनी धातु सखी की मेदिनी धातु सखी की नथि मे शरणं मह्यं बुद्ध मे शरणं वरं धम्मो मे शरणं वरं संघो मे शरणं वरं इतिरीन सच्चवचीन भवतु ते जय मंगलंति भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं भवतु शुभमंगलं। साधु साधु साधु। सुखी हुंतु, सुखी दुखा निरोगा निब्बाण बचे हुंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो, भला हो, भला। साधु साधु साधु।